Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to take up a lesson of Marathi from class 7. Lesson number 7, आजारी पडण्याचा प्रयोग. Written by द मा मिरासदार. द मा मिरासदार एक प्रसिद्ध लेखक है और कथा कथनकार भी है. इनके बहुत सारे स्टोरी के कलेक्शंस है, जो बुक्स जो लिखी है उन्होंने स्टोरीज़ के कलेक्शंस, जैसे कि गप्पा गोष्टी, गप्पांगण, गाणारा मुलूक, गुदगुदल्या, जवाई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिरासदारी इत्यादि. ये सब कथा संग्रह है इनके. दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़. कथा संग्रह मतलब एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, और ये बहुत ही फेमस है. इनमें से अभी एक जो बुक है नावेतील तीन प्रवासी, ये एक इंग्लिश नॉवेल है जिसका ट्रांसलेशन किया गया है. 3 Men in a Boat, इसका ट्रांसलेशन किया है इन्होंने. ये अनुवाद है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन. तसेच अंगत पंगत, बैंड बाजा हे विनोदी निबंध ही प्रसिद्ध है. वैसे ही कुछ एसेज है उनके, जैसे अंगत पंगत और बैंड बाजा, ये बहुत ही ह्यूमरस एसेज इन्होंने लिखे हैं. तो एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉम्पोजिशंस बुक्स इन्होंने लिखे हैं द मा मिरासदार में. तो ये जो लेसन है पर्टिकुलरली हम करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव एंड ह्यूमरस लेसन है. यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है जो अपने घर के सभी जो बड़े हैं उन सबसे परेशान है, क्योंकि सभी बीमार होते हैं और वो अकेला बीमार नहीं होता है. तो वो इस बात से परेशान है, और यही चीज़ को इस लेसन में इस लेखक ने, द मा मिरासदार ने, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से यहाँ पे बताया है. तो पूरा लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगी लाइन बाय लाइन, एक वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी, एक एक वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, क्योंकि मराठी काफ़ी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है मराठी स्टडी करने में. तो यहाँ पर मैं आप सभी की बिल्कुल हेल्प करूँगी. दूसरे में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किए हैं अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन सर्च फॉर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा. तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कॉपी डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में. तो आपको वीडियो से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलिए शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, बिल्कुल, कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से उन्हें लाइक कीजिए अभी के अभी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस टाइम से मिलते जाएं और आपको कहीं पर भी सर्च ना करना पड़े. एक ही जगह पे आपको सारे वीडियोस मिल जाए. और दूसरे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. आपण एकदाही कधी दुखणे करी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर माझी मोठी लाज वाटली. छे छे, निदान एकात दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते. टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यांपैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते. निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही. आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये. एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये का. तो ये बहुत ही ह्यूमरस वे में इस लड़के ने कहा है कि मुझे लाइफ में कहीं पर भी कभी भी कुछ भी नहीं दुखता है ना. एकदा ही कधी दुखणे करी नव्हतो, मतलब कभी भी कोई बॉडी पेन नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं, पेट नहीं दुखना, कुछ नहीं दुखता है मेरा. तो जैसे ही ये बात मेरे ध्यान में आई है कि मेरे कभी भी कोई भी दुखना नहीं हुआ है, कोई पेन नहीं हुआ है बॉडी में कहीं पर भी, तो मुझे इस बात की बहुत ही शर्म आई, लाज वाटली, शर्म आई. तो छे छे, जैसे आपको कोई चीज़ की शर्म आती है ना, तो कि समझो अभी आपको रीडिंग नहीं आता है, आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए और आपको रीडिंग नहीं आता है, तो ये शर्म की बात है. मैं ये कहूँगी, या बच्चा ये कह सकता है कि मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं 7th में आ गया हूँ और मुझे रीडिंग करना नहीं आता है. बट नेचुरल 7th स्टैंडर्ड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को अच्छे से रीडिंग आनी चाहिए. तो लेकिन इसे इस
बच्चे को तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं जिस उम्र में हूँ यहाँ पे मुझे कोई ना कोई बीमारी आनी चाहिए, और मुझे बीमारी नहीं आई है तो ये मेरे लिए बड़े बड़े ही शर्म की बात है। तो छे अपने आप को ऐसा वो कहता है। निदान मतलब कम से कम एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते, मतलब आज नहीं तो कभी फिर कभी एकाध बार तो कभी ना कभी बीमार पड़ना होता मुझे। अभी बीमारियों के नाम वो बता रहा है कि उसे क्या क्या सोच रखी है बीमारियां कि उसको हो सके। तो वो बोलता है कि चलो टाइफाइड, क्षय, निमोनिया ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो भले ये ना हो मुझे। अभी टाइफाइड क्या है? टाइफाइड ये आपको पता है एकदम हाई फीवर होता है। क्षय यानी आपकी टीबी की बीमारी जो हम बोलते हैं उसे क्षय, और निमोनिया मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है उसे हम निमोनिया कहते हैं। तो टाइफाइड, क्षय, निमोनिया ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये ना सही, लेकिन छोटी मोटी गोड़ दुखणी राहू दिया बाजूला। छोटे मोटे गोड़ दुखने भी थोड़ा रहने दो बाजू में। गोड़ दुखणे मतलब कि थोड़ा पेन यहाँ वहाँ वो भी रहने दो बाजू में, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। तो बोलता है कि मेरे हिस्से में कम से कम ठंडी, ताप यानी बुखार, ठंडी लग के जो बुखार होता है, खोखला यानी खांसी, पड़से यानी कफ, एक्सेसिव कफ है ना, जो कफ जम जाता है ना गले में, वो पड़से। यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे, इनमें से कुछ तो मेरे हिस्से में आता था। ठंडी, ताप, खोखला, पड़से कुछ तो आए मेरे हिस्से में। निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही। चलो अगर ठंडी, ताप नहीं, खोखला नहीं, पड़से नहीं, तो कम से कम पेट तो दुखे, सर तो दुखे। तो ये बड़ा मज़ेदार लड़का है, ये चाहता है कि इसका शरीर दुखे, पेट दुखे, सर दुखे। लोग सोचते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहे, और यहाँ ये बच्चा सोच रहा है कि कैसे मुझे बीमारियाँ हो। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से, और इसने आगे आप जब हम लेसन पढ़ेंगे तो उसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह हमें पता चलेगा। अब आगे इसी पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। पहले एखादेही साधे इंजेक्शन नाही, सॉरी, आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये। स्वतःच्या मालकीची मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ हाँ ये दवाई की बॉटल मेरी है ना। स्वतःच्या मालकीची यानी मेरी खुद की, इंडिपेंडेंटली एक दवा की बॉटल ऐसी एक भी मेरे पास नहीं है। घर के सभी मेंबर्स के पास एक एक दवा की बॉटल है, मेरे पास ही नहीं है। एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये का? अरे चलो दवा नहीं तो कम से कम एक इंजेक्शन तो मेरे हिस्से आ जाए। सो बहुत ही बच्चा जो है बीमार होने के लिए तड़प रहा है। इस पैराग्राफ से हमें पता ये चलता है। नेक्स्ट, आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे। अब ये लड़का कहता है कि हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। आई नेहमी खोकायची, खोकना यानी खांसना, मतलब उनकी मम्मी जो है नेहमी खांसती थी। बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच, और पापा को हर 8 दिन में कफ हो ही जाता था। दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे, यानी भाई, दादा यानी भाई, वो कॉलेज जाता था इसलिए उनका बॉडी पेन हमेशा होता था। कभी कभी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। कभी कभी सिस्टर के, ताई यानी बहन, बड़ी बहन, उसके भी कभी कभी हाथ दुखते थे, पाँव दुखते थे। ती ही गादी टाकून झोपायची, तो वो भी अपना बिस्तरा लगाकर सो जाती थी। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची। तो अब ये लड़के को क्या फैसिनेट कर रहा है? इन सभी घर के मेंबर्स की दवाई की बोतलें। उसे वो बीमार हुआ है उससे मतलब नहीं है, उनकी जो दवाई की बोतलें हैं इंडिपेंडेंटली, उसे वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। तो वो बोलते हैं कि सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची। सबके जो मेडिसिन की बॉटल्स होती थी ना वो बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। संतरी, मोसंबी, सफरचंद, खडी साखर, बेदाणा, पेढे, गोड औषध यांच्या मारा सारखा चाललेलाच असायचा। यानी कि जब बीमार होते हैं तो घर में क्या क्या चीज़ें खाने के लिए होती रहती थी उन लोगों को। देखो यहाँ पे दिखा है संतरी यानी ऑरेंजेस, संतरा, मौसम्बी है ना, संतरा मौसम्बी जो फ्रूट्स होते हैं। सफरचंद यानी एप्पल। खड़ी साखर यानी मिश्री हम जो बोलते हैं। बेदाना यानी किशमिश। देन पेड़े हम सबको पता है। गोड औषध और स्वीट मेडिसिन यानी ये सब ड्राई फ्रूट जैसा मीठा मीठा तो खाने का ही, उसके अलावा स्वीट मेडिसिन भी रहती थी उनके पास में। इनका जो सेवन जो है यांच्या मारा यानी इनका सेवन जो है हमेशा सारखा चाललेला असायचा।
4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्हायच्या. अब 4 दिन अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो वो वीक हो जाता है ना. अशक्तपणा यानी वीकनेस. तो वीकनेस आ जाती थी, 4 दिन कोई बीमार होता था तो म्हणजे वीकनेस हो गया तो मतलब शीरा बनेगा घर में. जो शीरा आटे को सेककर घी में सेकते हैं और फिर उसमें शक्कर मिलाते हैं तो उससे ताकत आती है. कहते हैं ना शीरा खाने से ताकत आती है. तो शीरा भी रोज घर पे बनता था क्योंकि फिर 4 दिन बीमार होके वीक हो गए थे ना. तो हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुख होऊ लागले. तो जब मैं ये सब देखता हूँ कि जो बीमार होता है उनको अच्छे अच्छे खाने के लिए मिलता है, शीरा मिलता है, आराम करने मिलता है, बढ़िया सी दवाई की बॉटल है उनके पास में, फ्रूट्स खाते हैं बढ़िया बढ़िया, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्यों नहीं बीमार हूँ. बाकी सब बीमार पड़ते हैं, मैं क्यों नहीं बीमार होता हूँ. तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये जो मंडली मतलब जो फैमिली मेम्बर्स ये बोलकर खाते कि वो बीमार है इसलिए उनको खाने के लिए चाहिए या खाने के लिए दे रहे हैं, तो ये तो दवाई के नाम पे ये लोग मुफ्त में सब खा रहे हैं, है ना. नावाखाली मोड़त असत कि भाई दवाई ले रहे हैं इसलिए ये सब खा रहे हैं. तो ये नाम दवाई का नाम आ गया ना कि बस दवाई ले रहे हैं इसलिए उनको वो सब चीज़ें खानी है. तो उसे यही लग रहा है कि वो दवाई नहीं ले रहा है इसलिए वो सारी चीज़ें वो नहीं खा सकता है. बाकी लोग दवाई ले रहे हैं तो बाकी लोग सब मावा खाएंगे. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई असे. इसीलिए उन चीज़ों को हाथ लगाने की भी मुझे सख्त मनाही थी कि मतलब मैं उन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ. ये सारी चीज़ें कौन खा सकते हैं? सिर्फ बीमार लोग खा सकते हैं. ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे इस बच्चे ने कही है कि वो बच्चा कह रहा है कि ये औषधे यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं मैं भी उनके साथ बराबर से लूँ और उनके दुख में सहभागी हूँ. यानी हम किसी का दुख शेयर करते हैं, हम किसी की खुशी शेयर करते हैं. यहाँ इस बच्चे को अपने परिवार वालों की बीमारियाँ शेयर करनी है और उनके दुख में सहभागी होना है. और ऐसा उसे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो रही थी कि वो भी बीमार हो. तो या विचाराने मला काही सुचेना और इसके वजह से मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. घरातल्या माणसांच्या मला मोठा राग येऊ लागला. घर के सभी मेंबर्स जो बीमार पड़ते हैं मुझे उन सब का बहुत गुस्सा आने लग गया. त्यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो. और उनका जो ये जो सेल्फिश मोटिव था कि खाना पीना मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया शीरा वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये जो उनका सेल्फिशनेस था मुझे बहुत ज़्यादा चिड आने लग गई थी इनके सेल्फिशनेस से. ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती की माझ्या वाटणीला कोणतेच आजार पण येत नव्हते. मतलब ये जो मंडली थी, फैमिली मेम्बर्स जो थे मेरे, ये इतनी बार बीमार पड़ रहे थे कि सारी की सारी बीमारी इन्हीं लोगों के हिस्से में चली गई. मेरे हिस्से में तो एक भी बीमारी नहीं आ रही थी, है ना. माझ्या वाटणीला मतलब मेरे शहर के लिए तो एक भी बीमारी नहीं आ रही थी. ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले. तो बोलता है वो सब कुछ मुझे पता नहीं. ये लड़का बोलता है वो सब मुझे कुछ पता नहीं. अब मैं बीमार होऊंगा और मैं डॉक्टर से दवाई अपने लिए लेकर ही आऊँगा, ऐसा उस लड़के ने निश्चय कर लिया. अब बीमार होऊंगा, ज़बरदस्ती बीमार होना है उस लड़के को. मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो. चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती. मतलब अब वो कह रहा है कि फिर रोज के जैसे मैंने 3-4 बॉटलियाँ, मतलब घर के जितने मेंबर्स हैं उन सब की एक बॉटल ले ली. दवाई लाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था तो उन सब की तो एक बॉटल ले ली कि उनके लिए दवाई लानी है. साथ में मैंने मेरे लिए भी एक छोटी सी बॉटल मेरे चड्डी के जेब में डाल दी. मतलब उस वक्त गांव में हाफ पैंट्स पहना करते थे, तो वो कह रहा है कि उसके जेब में मैंने भी डाल दी, एकदम संभाल के रखी है. और वो अलग से दिखने वाली बॉटल थी ताकि मुझे आराम से पता चल जाए वो मेरी है. दवाखान्यात खूप गर्दी होती. हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा गर्दी थी. खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते. अब लोग तो हॉस्पिटल के नाम से डरते हैं, इससे तो हॉस्पिटल में जाके बैठना अच्छा लगता है.
मतलब वो कहता है कि गर्दी थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसी के वजह से मुझे लंबे समय तक हॉस्पिटल में बैठने को मिला, क्योंकि गर्दी नहीं होती है तो फटाफट नंबर आता है और ख़त्म। लेकिन यहाँ पर गर्दी थी, इसके लिए धीरे धीरे नंबर आएगा, टाइम लगेगा, तो उसे तो मज़ा हो गई। और वो बैठे बैठे सबको देखता रहता है। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्याकडे बघता येते, और जो बैठे हुए इंसान है सबके चेहरे को वो देखता है और देख देख के खुश होता है कि कौन कितना बीमार है, कौन कराह रहा है ना। किसी को इंजेक्शन लगाया है, किसी को चोट लगी है तो लाल दवा लगा दी है। तो कुछ कुछ सबको बीमारियां कुछ ना कुछ लगी हुई है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ है। काय छान दिसतात एक एक लोग, और वो बोलते हैं बीमार लोग कितने अच्छे लिखते, कोई कोई लोग तो कितने अच्छे दिखते बीमारी में भी। तो ये हंसी आती है मुझे तो इसकी सुन के ये बात कि काश ऐसे कोई बच्चा होगा क्या वाकई में। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा ही। तो ये बहुत ही अच्छे से, ये जो राइटर है द मा मिराजदार, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमरस वे में इस चैप्टर को किया है, लिखा है। अब आगे ये बच्चा बोलता है, हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। मतलब धीरे से मैं चेयर पे बैठा और लोगों की तरफ टकामका यानी स्टेयर करने लगा, एक टक देखकर स्टेयर करने लगा। निहाळणे, टू स्टेयर बोलते हैं, या फिर क्यूरियोसिटी से किसी की तरफ देखते रहना। तो टकामका बघू लागलो। काही लोग कहणत होते, कुछ लोग जो हैं बेचारे एकदम कराह रहे थे, ग्रोन कर रहे थे, मतलब दर्द से। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, कोई तो इंजेक्शन लेके बैठे हुए थे। आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते, और उनके जो हाथ पैर पे जो निशान होते हैं वो बहुत ही प्राउडली वो ऐसा देख रहे थे कि हमको ये मिला है, यहाँ पे इंजेक्शन आया है। तो हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले, त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा फार हेवा वाटू लागला। मतलब उन लोगों की तरफ देखकर मुझे ऐसे लगने लगा कि काश मैं भी उनके जैसा हो जाऊं, मुझे भी बीमारी हो जाए उनके जैसी। और मतलब जेलसी होने लग गई उसको कि काश मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ। तो मला फार हेवा वाटू लागला, हेवा मतलब जेलसी हो गई। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले, हळूहळू मतलब धीरे धीरे, पुष्कळ यानी बहुत सारे लोग निघून गेले यानी वहाँ से निकल गए। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली। फिर बाद में मैंने धीरे से मेरी जो छोटी सी बॉटल मैंने अलग से ली थी ना, वो डॉक्टर के टेबल पे मैंने सरका दी और बोला डॉक्टर को, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मला ही औषध हवा है। और मैंने क्या कहा कि डॉक्टर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे भी दवाई चाहिए। तो डॉक्टर कहता है, असं, मग ये इकडे। बोले ठीक है, ऐसा है तो इधर आ, बघू, तपासू, देखता हूँ तुझे भी टेस्ट करता हूँ, तपासता हूँ। असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। अभी डॉक्टर्स जो होते हैं जब टेस्ट करते हैं, एक वो जब इंस्पेक्शन करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं आपको, तो एक उनका एक सेपरेट प्लेस होता है जहाँ पर बेड लगा हुआ होता है, वहाँ पर आप सो जाते हो। आपको बोलते हैं कि चलो सो जाओ, मैं आपको चेक करता हूँ। तो वो खाटेवर मतलब एक बेड जैसा बना हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने उसे सोने को कहा। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता। बोलते गुलगुलित यानी सॉफ्ट, क्योंकि वो फोम रहता है तो स्पॉन्जी कड़क नहीं रहता है, सॉफ्ट एकदम वो बेड जैसा था। तो उस पर सोकर मुझे इतना मज़ा आया, हा की क्या बताऊँ। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो, पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नाही। तो वो कहता है कि मैं इतने टाइम हॉस्पिटल आया, लेकिन इस गद्दे पर सोने का सुख मुझे आज तक कभी नहीं मिला। यानी लोग कांपते हैं वहाँ सोने से, वो सोना पसंद नहीं करते और इस बच्चे को वहाँ सोना है। पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील। नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील। आहा, अब ये लड़के की तो मज़ा हो गई, बेड पे सो गया। फिर उसको याद आया, चलो अभी डॉक्टर जो है मुझे देखेगा, नली मतलब जो स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर्स का, जो गले में लगा के रखते हैं, फिर कान में लगा के चेक करते हैं, छाती पे, पेट पे वगैरह ऐसा लगा के देखते हैं। तो छातीवर, पोटावर लावतील, है ना, सब जगह वो नली जो है डॉक्टर की मस्त वाली वो लगा के देखेंगे।
कदाचित हो सकता है, शायद, कदाचित मतलब शायद इंजेक्शन भी दे दे मुझे, तर नाही कोणी म्हणावे. कोण बोलेगा, देना है तो दे दे इंजेक्शन, मुझे तो चलेगा. मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. आहा, मतलब इंजेक्शन देके फिर कोई तो भी मुझे बॉटल में दवाई भर के दे देंगे. आहा, मतलब इतना खुश हो रहा है ये लड़का. आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तर ऐकून, तो कल को मतलब जब मुझे दवाई मिलेगी तो मुझे भी तो एक इंडिपेंडेंट मेरी दवाई की बॉटल रहेगी मेरे लिए. आहा, मज़ा आ गया इस लड़के को तो. दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही एवढी. मतलब अभी तक तो खाली भाई और बहन ही ऐड दिखाते ना अपना प्राउडीनेस कि उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इसीलिए उनको ये सब चीज़ें खानी पड़ती है, माल मसालेदार चीज़ें. तो अब मैं भी खाऊंगा, अब मैं भी दवाई लूँगा. तो उसको बोलते हैं कि अब उनका प्राउडीनेस नहीं चलेगा, अब मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊँगा. तो वो सोच रहा है, लेकिन अभी तो वो दूर की बात है. अभी देखो आगे क्या होता है. आनंदाने मी खाटीवर लोळत होतो. मतलब बहुत ही खुशी से मैं अपने बेड पे उधर लेट गया था. एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले. डॉक्टर आए अंदर कमरे में. त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे ओढायला सांगितले. मतलब उन्होंने इंस्पेक्ट किया मुझे ऐसा, और यहाँ वहाँ घूमने के लिए कहा. पालथे मतलब टर्न हियर, टर्न दॅट साईड. पालथे ओढायला सांगितले. गळ्यातली नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली. मतलब उन्होंने वही गले की नली छाती पे लगाई. वही सोचा था ना उसने, गले की नली लगाएंगे यहाँ पे, छाती पे, पेट पे. तो वैसा ही हुआ. डॉक्टर ने गले की नली जो है छाती पे लगाई. फिर जीभ देखी. तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले. तो तब जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया और फिर मेरी जीभ देखी, तो मुझे तो इतना धन्य धन्य लग रहा था कि आहा, क्या है, मस्त है एकदम. डॉक्टर मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं बीमार हूँ, अब दवाई मिलने वाली है, इंजेक्शन मिलने वाला है. त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा मला खूप हसायलाच आले. तो टिचकी मतलब एक उंगली, अंगूठे और एक उंगली से एक टिच करते हैं वैसा पेट पे मारा. तो जैसे उन्होंने एक टिचकी मारी पेट पे, मुझे इतना हंसने को आया कि क्या बताऊं. मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का. और फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर इंजेक्शन दे दो. हां डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का. ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी, है ना. दीदी और भाई को तो बहुत सारे इंजेक्शन्स हो गए, अभी उनका बस हुआ, अब मुझे एक इंजेक्शन दे दो, एक तो दे दो कम से कम मुझे. डॉक्टर म्हणाले, हो का, नाही हाँ क्या, तुझे इंजेक्शन चाहिए क्या. मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला. अब देखो क्या मज़ेदार उसके मन में विचार आया है. तो नेक्स्ट ही सेकेंड उसके मन में एक एकदम एडवेंचरस थॉट, एकदम डेंजरस थॉट उसके मन में आया. चमकून गेला मतलब एकदम से आया. अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर. मतलब एकदम ही खाजगी आवाज़ में, एकदम ही सीक्रेटली, जैसे कोई बोलते हैं विस्पर करके, एकदम वैसी आवाज़ में मैंने डॉक्टर से पूछा, आपको ऑपरेशन तो करना आता है ना डॉक्टर. डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले, मेरे पास एकदम देखने लगे. थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा. और फिर थोड़ा रुक के बोले, क्यों रे बाबा, ऐसा क्यों पूछ रहा है. नाही, करायचं असलं तर ते सुद्धा करा. तो लड़का बोलता है कि अरे नहीं, अगर आपको करना है तो वो भी कर लो, मी काही घाबरत नाही, मैं कोई डरता नहीं हूँ ऑपरेशन से. डॉक्टर पाहतच राहिले. डॉक्टर तो मुझे देखता ही रह गया कि इतना ब्रेव लड़का कहाँ से आ गया. मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावेत. तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि शायद मेरे इस बोलने पर वो विचार कर रहे हैं कि ऑपरेशन कर दो अगर चाहिए तो. होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले, और अगर हाँ कहते हैं तो सबसे बढ़िया बात हो जाती है. ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता, और अगर ऑपरेशन कर लिया तो फिर तो बात ही क्या है. तसाच पळत पळत घरी जाईन. वैसे ही ऑपरेशन होने के बाद वैसे ही भाग भाग के घर पे जाऊँगा, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन और सबको मेरा ऑपरेशन दिखाऊंगा. तो ये मज़ेदार किस्सा ये है कि उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन करके तुरंत वो नहीं भाग सकेगा, लेकिन उसको तो इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है बीमार होने की, और मन में इतना बड़ा विचार आ गया कि ऑपरेशन करवाना है उसका. हे भगवान. तो बेचारे देखो सोच रहा है कि भाग भाग के घर पे जाएगा और सबको ऑपरेशन दिखाएगा. पण डॉक्टर ठंडपणे म्हणाले, तो अब सब पानी पानी होने वाला है उसका सोच जो है. एकदम कूलली, पेशेंटली, सायलेंटली डॉक्टर ने कहा, बरं आहे, आता असं कर, तू उतर खाली. तो डॉक्टर बोलता है, ठीक है, अब एक काम कर, तू नीचे उतर यहाँ से.
मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. मतलब बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी मुझे जब डॉक्टर ने ऐसा कहा और मैं नीचे उतर गया. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागलो और नीचे तो उतर गया, लेकिन फिर भी अभी भी उनके चेहरे की तरफ मैं उत्सुकता से देख रहा था कि क्या पता वो कह दे कि चलो ठीक है तेरा ऑपरेशन करेंगे. हे बघ, तुला काही झालं नाही, समजलं ना. ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषध काही नाही, पळ जा घरी. तो डॉक्टर ने बड़े दम देके उसको बोल दिया कि देख भाई, तुझे कुछ हुआ नहीं है और एकदम ठणठणीत है ना, मस्त तबीयत है तेरी, कुछ तुझे हुआ नहीं है, तो कोई दवाई ववाई नहीं मिलने वाली है, चल भाग यहाँ से, घर पे जा. डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. तो डॉक्टर का ये बात सुनकर तो मेरी इतनी निराशा हो गई, मैं तो बहुत निराश हो गया. मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो, एकदम रोने जैसा हो गया मैं, और बोला असं काय हो, द्या ना मला एखादं औषध. ऐसे क्या करते हो डॉक्टर, एक तो भी दवाई दे दो मुझे. तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और बहुत ही सुंदर चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर है, हंसने को आ जाए. और शब्दार्थ है यहाँ पे पड़से यानी सर्दी, मैंने आपको कहा ही कफ जो हो जाता है. हेवा वाटणे यानी असूया वाटणे. ऐट तोरा, मनात विचार चमकणे, मनात विचार येणे. आणि नाखुशी यानी नाराज़ी. और बाकी जो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिंक में दे रखे हैं. तो आप जल्द से जल्द अपना लिंक ओपन कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का और आपके क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए. तो अब हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.